नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं आज यहाँ पे माँ दुर्गा को वरण करने आई हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ आप सभी को कि मैं किस प्रकार से वरण करती हूँ। तो यहाँ पे मैं माँ को वरण करने के लिए 2 पान पत्ता, सिंदूर, प्रसाद और जौ लेके आई हूँ। कुछ पुष्प है, तो यहाँ पहले हम माँ को पुष्प देंगे, फिर जौ देंगे उनके ऊपर और सिंदूर पहनाएंगे। सिंदूर पहनाने के बाद उन्हें हम मिठाई खिलाते हैं और मिठाई खिलाने के बाद हम उनके गाल को पान पत्ता से 3 बार सेकते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि माँ आप जिस प्रकार आई और आके यहाँ पे हम लोग 4-5 दिन खुशियाँ मनाएं। पूरा माहौल ही बदल जाता है, खुशियों का माहौल हो जाता है। इसी प्रकार आप नेक्स्ट अगले साल भी आइएगा और इसी तरह का खुशियों का माहौल करिएगा। आज का दिन बार बार हमारे जीवन में आए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम दुर्गा माँ को वरण करते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ गणेश जी, लक्ष्मी माता, फिर गणेश जी की पत्नी केलागाज को भी वरण करते हैं। उन्हें भी सिंदूर लगाते हैं, मिठाई देते हैं, पुष्प और अक्षत देते हैं और फिर उनके चरण को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। और इधर कार्तिक जी और माँ सरस्वती को भी उसी प्रकार हम पान पत्ता से 3 बार गाल ये करते हैं और फिर उनसे भी हम आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा करते हुए हम माँ से बार बार प्रार्थना भी करते हैं कि माँ हमारे जीवन में खुशियाँ बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा को वरण क्यों करते हैं। ऐसे तो हम माँ दुर्गा को माँ के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन जब उनकी विदाई होती है तो एक बेटी की विदाई जैसे की जाती है, उसी प्रकार माँ की विदाई की जाती है। ये मतलब हम सभी उपस्थित होते हैं, इसमें हमें बहुत दुख भी होता है माँ को विदा करते हुए। हम सभी ये जानते हैं कि माँ दुर्गा ये 10 दिन के लिए अपने मायके आती है और आते ही यहाँ का चारों तरफ का माहौल रौनक से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। और लेकिन 10 दिन के बाद वो फिर अपने ससुराल के लिए विदाई के लिए ये होती हैं। हम लोग सभी उपस्थित होते हैं उनके विदाई समारोह में। लेकिन ये भी देखने में आता है कि जिस दिन वो आती हैं उनके चेहरे की रौनक अलग ही रहती है और विदाई के दिन जैसे कि एक बेटी का चेहरा हो जाता है, उसी प्रकार माँ का भी चेहरा थोड़ा दूसरा ही हो जाता है ससुराल जाते वक्त। लेकिन बेटियों का तो ये फ़र्ज़ ही है कि जाना ही पड़ेगा। देखिए, यहाँ आपसे बात करते करते मेरा वरण करना भी हो गया। अब यहाँ पे हम जितनी महिलाएं हैं सब एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे और एक दूसरे को भी मिठाई खिलाएंगे। तो यहाँ पे हम एक दूसरे को सिंदूर लगा के मिठाई खिला के फिर सब अपने घर के लिए चल देंगे। यहाँ पे ऊपर में धूप बत्ती दिखाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं नीचे उतर के धूप बत्ती दिखाई और धूपकाठी दिखाने के बाद यहाँ मैं अपने घर के लिए चल दी और घर आके मैं अपने सासू माँ को भी सिंदूर लगाई, मिठाई खिलाई और फिर उनसे आशीर्वाद ली। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब